Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, आज की कहानी एक आप बीती है जो सुमन जी के पिताजी ने सुनाई है। यह कहानी उनके बचपन की घटना है जो उनके एक पड़ोसी के साथ घटी थी। आज की जो आप बीती है उसका नाम है भूतिया चौपाल। फ्रेंड्स, बात 1940 की है जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और छोटे छोटे गांवों में बटा हुआ था। लोग समय से पहले अपने घर लौटने की कोशिश करते थे रात को, क्योंकि सर्दियों में रात जल्दी हो जाती है। यह घटना पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर के पास की है। सुखविंदर जी, जो एक किसान थे, उस रात अपने घर से दूर एक दूसरे गांव में अपने जानवरों के लिए दवाई खरीदने गए थे। जाना जरूरी था, मजबूरी थी, क्योंकि जानवरों की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी। लौटते वक्त उन्हें थोड़ी देर हो गई। मजबूरी थी, इसलिए उन्हें रात को ही वापस लौटना पड़ रहा था। उस समय बस या गाड़ी नहीं होती थी, लोग अपनी बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। सो सुखविंदर जी भी अपनी बैलगाड़ी से ही गए थे। आते आते रात के करीब 10 साढ़े 10 का समय होगा। फ्रेंड्स, उस वक्त रास्ते कच्चे होते थे और बैलगाड़ी धीरे चलती थी, इसलिए अगर जो आज हम 1 घंटे में सफर तय करते हैं, उस वक्त 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते थे। गांव से गांव के बीच जंगल और खेत और कच्चे रास्ते पड़ते थे। सुखविंदर जी के पास सिर्फ एक छोटी सी लालटेन थी, जिसकी रोशनी ज्यादा दूर तो नहीं, बस 5-6 कदम आगे का ही रास्ता दिखा सकती थी। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल के बीच से गुजरते समय घना अंधेरा और ठंडी हवा से माहौल अजीब और डरावना हो चला था। बैलगाड़ी की धीमी आवाज और जंगल के झींगरों की आवाज वातावरण में गूंज रही थी। जब वह गांव के पास एक पुराने चौराहे पर पहुंची, वो गांव सुखविंदर सिंह का जी का नहीं था, बट एक रास्ते में एक छोटा गांव पड़ा था। उन्होंने देखा कि वहां एक औरत जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका था। सुखविंदर जी के बैल अचानक रुक गए और आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे। तो सुखविंदर जी ने सोचा, इतनी रात को सर्दी में इस वीरान सुनसान चौराहे पर ये औरत जमीन पर बैठी कर क्या रही है। उन्हें लगा शायद कोई मजबूरी होगी या थक कर यहाँ बैठ गई होगी। उन्होंने पूछा, बहन, इतनी रात में यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें घर छोड़ना है? औरत ने धीमी और कांपती आवाज में कहा, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मैं यहाँ बहुत देर से बैठी हूँ। सुखविंदर जी को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे अपनी बैलगाड़ी में बैठने को कहा। पर जैसे ही वो औरत बैलगाड़ी की तरफ बढ़ी, बैल डर के मारे जम गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुखविंदर जी ने बैलों की पीठ थपथपाई और उन्हें थोड़ा प्यार से सहलाया। उन्हें लगा बैल थोड़े थक गए। वह औरत जैसे ही बैलगाड़ी में चढ़ने लगी, सुखविंदर सिंह जी ने देखा उस औरत के पैर उल्टे थे। अब तो उनका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन खुद को संभालते हुए बिना कुछ बोले वो आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उनकी बैलगाड़ी भारी लगने लगी। बैल भी रुक गए, वो गाड़ी खींच ही नहीं पा रहे थे। बैलों के पैर पूरी तरह कांप रहे थे। सुखविंदर जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उस औरत का घूंघट उड़ चुका था। उसका चेहरा विकृत और भयानक था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। सुखविंदर जी के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। वो बैलगाड़ी से कूदकर खेतों के रास्ते बिना रुके सीधे गांव की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, पर अपने पीछे उस औरत की हंसी सुनाई दे रही थी उन्हें, जो कानों को चीरने वाली थी। इसी तरह वो उस गांव में पहुंचकर शरण लेते हैं और वहां के बुजुर्गों को यह सारी बात बताते हैं। वहां के बुजुर्गों ने बताया कि वह चौराहा एक क्रूर जमींदार के अत्याचार का गवाह है। उसने वहां कई लोगों को मारा था। उन्हीं में से एक हो सकती है यह औरत। ये आत्माएं रात को भटकती हैं
और लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। उस चौराहे का नाम भूतिया चौपाल है। सारा गांव जानता है उस रास्ते के बारे में। तुम कैसे वहां इस वक्त पहुंच गए? खैर, सुबह होते ही सुखविंदर जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां अपनी बैलगाड़ी लेने पहुंचे तो उनके बैल मर चुके थे और बहुत ही बुरी हालात में थे। सुखविंदर जी को उसी गांव का एक आदमी उनके घर अपनी बैलगाड़ी में छोड़कर आया। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की आप बीती जो सुमन जी के पिताजी ने अपने बचपन की हमें सुनाई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह आप बीती पसंद आई होगी, और यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो बिल्कुल फ्री है पर मुझे मोटिवेट करता है। धन्यवाद।